दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तो जंगल शांत हो जाता है, लेकिन जब वही दो शेर एक साथ आ जाएं तो जंगल का राजा भी अपनी गद्दी बचाने के लिए कांप उठता है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत और चीन, वो दो देश जो कल तक सरहदों पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, आज अचानक अमेरिका के खिलाफ एक होकर खड़े हो जाएंगे? जी हां, खबर ही कुछ ऐसी है जिसने वॉशिंगटन DC से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि वो अपने 500% टैरिफ के ब्रह्मास्त्र से भारत को डरा देगा, चीन को झुका देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत उनके दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन हुआ क्या? उसका ठीक उल्टा। भारत और चीन ने मिलकर अमेरिका को वो सबक सिखाया है जिसे वो आने वाली कई सदियों तक नहीं भूलेगा। आज के इस वीडियो में हम उस खजाने का खुलासा करेंगे जो चीन ने भारत के लिए खोल दिया है। हम जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का और राष्ट्रपति जिनपिंग की एक मुलाकात ने अमेरिका के टैरिफ वॉर की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज हम बात करेंगे उस नए एशियन सेंचुरी के ब्लूप्रिंट की, जहां डॉलर की दादागिरी खत्म होने वाली है। 2026 का साल शुरू होते ही दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा बदल चुका है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो सच जानेंगे जो पश्चिमी मीडिया आपसे छिपा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन ड्रैगन एलिफेंट अलायंस। कहानी की शुरुआत होती है 2025 के आखिरी महीनों से। याद कीजिए वो दौर जब हम अमेरिका को अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानते थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, अमेरिका का असली चेहरा सामने आ गया। दोस्ती और कूटनीति की बातें हवा हो गईं और सामने आया सिर्फ अमेरिका फर्स्ट का स्वार्थ। जनवरी 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका ने एक ऐसा बिल पास किया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर वार करने की कोशिश की। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नाम तो रूस का था, लेकिन निशाना भारत था। इस बिल के तहत अमेरिका ने धमकी दी कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा। जी हां, 500%। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर भारत अमेरिका को ₹100 का सामान बेचता तो उस पर ₹500 का टैक्स, यानी भारतीय सामान अमेरिका के बाजारों में इतना महंगा हो जाता कि कोई उसे खरीदता ही नहीं। अमेरिका की मंशा साफ थी। वो चाहता था कि भारत अपने घुटनों पर आ जाए। वो चाहता था कि भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ दे, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दे और अमेरिका का महंगा तेल खरीदे। ट्रंप प्रशासन ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी उनसे खुश नहीं है। अरे भाई, खुश कौन होगा जब आप किसी के गले पर छुरी रख देंगे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिसंबर 2025 में भारतीय राजदूत ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात की और टैरिफ कम करने की गुहार लगाई। लेकिन बदले में क्या मिला? अपमान और ज्यादा धमकियां। अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बर्बाद करने की ठान ली थी। $85 बिलियन का व्यापार दांव पर लगा था। लाखों नौकरियां खतरे में थी। अमेरिका को लगा कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अमेरिका एक बात भूल गया। यह 1990 का भारत नहीं है, यह 2026 का आत्मनिर्भर भारत है। जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो पुराने दुश्मन को दोस्त बनाने में ही समझदारी होती है। चाणक्य की नीति कहती है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। और ठीक यही हुआ। जब अमेरिका वॉशिंगटन में टैरिफ के कागज तैयार कर रहा था, उसी वक्त नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हॉटलाइन घनघना रही थी। अगस्त 2025 में तियानजिन समिट में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, वह एक तूफान से पहले की खामोशी थी। पश्चिमी मीडिया ने इसे सिर्फ बॉर्डर टॉक कहा, लेकिन असल में वहां एक नई दुनिया की नींव रखी जा रही थी। दोनों नेताओं ने मान लिया था कि वे प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हैं, और अब जनवरी 2026 में उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। खबर आई है कि चीन ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ ही नहीं बल्कि अपना खजाने का दरवाजा भी खोल दिया है। चीन के राजदूत ने साफ कहा, अमेरिका का 50% या 500% टैरिफ अनुचित है। भारत और चीन को मिलकर इसका जवाब देना होगा। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक सिग्नल था। चीन समझ चुका था कि अमेरिका आज भारत को निशाना बना रहा है, कल चीन को पूरी तरह कुचलने की कोशिश करेगा। इसीलिए
ड्रैगन ने अपनी आग भारत के खिलाफ उगलने के बजाय भारत की भट्टी को सुलगाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो आखिर वो खजाना है क्या जिसे चीन ने भारत के लिए खोला है, और कैसे मोदी जिनपिंग की जोड़ी ने टैरिफ की धज्जियां उड़ाई? ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। निर्यात का महाविस्फोट। जहां अमेरिका भारतीय सामानों पर बैन लगा रहा था, वहीं चीन ने अपने बाजार भारत के लिए खोल दिए। ताजा आंकड़ों अप्रैल नवंबर 2025 के अनुसार भारत का चीन को निर्यात 33% बढ़ गया है। जी हां, 33% की छलांग। यह कोई मामूली बात नहीं है। जब पूरी दुनिया में मंदी की आहट है, भारत अपना माल चीन को बेच रहा है। समुद्री उत्पाद, मसाले और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कल तक हम चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते थे, आज हम उन्हें बेच रहे हैं। यह है वो बदलाव जो अमेरिका देख नहीं पाया। वीजा और निवेश की वापसी। याद है वो समय जब चीनी इंजीनियरों को भारत का वीजा नहीं मिलता था, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स अटके पड़े थे। आज की बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने ग्रेडेड ओपनिंग की तैयारी कर ली है। इसका मतलब है कि भारत ने अपनी शर्तों पर चीन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सोलर इंडस्ट्री, अपनी ईवी इंडस्ट्री और अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देनी है। चीन के पास तकनीक है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना। चीन अपनी फैक्ट्रीज वियतनाम या मैक्सिको ले जाने के बजाय अब भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार हो रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ा निवेश करने वाला है। यह वही खजाना है जो भारत की जीडीपी को रॉकेट बना देगा। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर वो भारत की कमर तोड़ देगा, लेकिन भारत ने अपनी सप्लाई चेन को ही बदल दिया। अगर अमेरिका हमारा माल नहीं खरीदेगा तो हम एशिया में बेचेंगे, हम ग्लोबल साउथ में बेचेंगे। चीन के साथ मिलकर भारत अब उन बाजारों को टारगेट कर रहा है जहां डॉलर की कमी है। सोचिए, अगर भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, आपस में बिना डॉलर के अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दें, तो अमेरिका के 500 सेंट टैरिफ का क्या होगा? वो सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। और ठीक यही रणनीति अब अपनाई जा रही है। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक है। मोदी और जिनपिंग ने मिलकर अमेरिका के उस भ्रम को तोड़ दिया है कि एशिया को कंट्रोल करने के लिए भारत और चीन को लड़ाना जरूरी है। अमेरिका की पूरी विदेश नीति के फॉरेन पॉलिसी इसी बात पर टिकी थी कि भारत और चीन लड़ते रहें ताकि दोनों अमेरिका से हथियार और मदद मांगते रहें। लेकिन 2026 में पासा पलट चुका है। गलवान की कड़वाहट को पीछे छोड़कर दोनों देशों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने की चर्चा है। डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल हो रही हैं। चीन ने समझ लिया है कि उसका असली दुश्मन भारत नहीं बल्कि अमेरिका का हेजेमनी है। और भारत ने समझ लिया है कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, लेकिन पड़ोसी के साथ मिलकर तीसरे पड़ोसी अमेरिका की दादागिरी खत्म की जा सकती है। आज जब अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता है, भारत और चीन रूस से तेल खरीदते हैं। आज जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, भारत और चीन अपना आपसी व्यापार बढ़ाते हैं। यह अमेरिका के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा है। ट्रंप प्रशासन अब बौखलाया हुआ है। उनके सीनेटर भारत को धमका रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली खामोश नहीं है। नई दिल्ली अब अपनी शर्तों पर खेल रही है। इनकोर से तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन हमें यह सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। स्थायी होते हैं तो सिर्फ हित, इंटरेस्ट। अमेरिका ने भारत के हितों पर चोट की तो भारत ने चीन के साथ मिलकर एक नया रास्ता बना लिया। मोदी और जिनपिंग की यह जुगलबंदी अगर इसी तरह चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब एशियन सेंचुरी एक हकीकत बन जाएगी। अमेरिका अपने टैरिफ की दीवारों के पीछे अकेला खड़ा रह जाएगा और दुनिया का व्यापार भारत और चीन के रास्ते से होकर गुजरेगा। चीन ने जो खजाना खोला है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, इन्वेस्टमेंट का हो या बाजार का, भारत उसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, यह दोस्ती भी शर्तों पर है। भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यह एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए लिया है। अब देखना यह है कि अमेरिका अपनी गलती सुधारता है या अपने अहंकार में डूब जाता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत का चीन के करीब जाना सही फैसला है या हमें अमेरिका के टैरिफ के आगे झुक जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत लिखना न भूलें। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इसी तरह दुनिया को अपनी ताकत दिखाता रहे
तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।